ये कहानी एक छोटे शहर के पुराने होटल की है जो अपनी खामोशी और पुरानी दीवारों के लिए जाना जाता था। होटल का नाम था नदी किनारे होटल, जो शहर से थोड़ा दूर स्थित था और जहां कोई भी नहीं रुकता था। लेकिन एक रात इस होटल में एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको हैरान कर दिया। अमन, एक युवक जो अपने काम की वजह से शहर में नया आया था, एक रात होटल में ठहरने के लिए आया। वह थका हारा था और एक सस्ते होटल की तलाश में था। नदी किनारे होटल का नाम सुनकर उसने वहां रुकने का निर्णय लिया। होटल का माहौल काफी पुराना था, लेकिन अंदर का कमरा सामान्य था। कमरे में घुसते ही अमन को थोड़ी अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया। कमरे में घुसते ही बत्ती की हल्की सी झपकन ने उसका ध्यान खींचा। अमन ने बत्ती की स्विच को फिर से दबाया और बत्ती जल गई, लेकिन एक अजीब सी भावना उसे घेरने लगी। कुछ था जो इस कमरे में था, लेकिन वह देख नहीं सकता था। रात के करीब 2 बजे अमन की आंखें अचानक खुली। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी हो। उसने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दिया। रात की खामोशी में अचानक से एक आवाज आई, कहां जा रहे हो? यह आवाज बहुत हल्की और अजनबी थी, लेकिन फिर भी अमन ने इसे अनदेखा किया और सोने की कोशिश की। लेकिन हर बार जब वह आंखें बंद करता, उसे महसूस होता कि कोई उसके बगल में खड़ा है और वही आवाज धीरे धीरे और स्पष्ट हो रही थी, कहां जा रहे हो? एक और बार, और इस बार वह आवाज अमन के कानों के बहुत पास थी। उसने हड़बड़ी में पलंग से कंबल हटाया और जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसे सामने की दीवार पर एक अजीब सी छाया दिखाई दी। वह छाया बेहद धुंधली थी, लेकिन अमन ने उसकी आंखों में हल्की सी चमक देखी। यह कोई इंसान नहीं था, यह कोई आत्मा थी। घबराए हुए अमन ने कमरे का दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अमन ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। अगले दिन होटल के मैनेजर से उसने कमरे नंबर 26 के बारे में पूछा। मैनेजर ने हिचकते हुए कहा, आपने कमरे का चुनाव किया था, लेकिन आपने शायद नहीं सुना होगा कि इस कमरे के बारे में कुछ खौफनाक कहानियां हैं। मैनेजर ने बताया कि कुछ साल पहले एक महिला जिसका नाम राधा था, इस कमरे में ठहरी थी। वह अपने पति से तंग आकर अकेले यात्रा करने आई थी। एक रात वह कमरे में अकेली थी और उसकी चीखें सुनाई दी। जब लोग कमरे में पहुंचे तो राधा मृत पाई गई। उसके बाद से इस कमरे में किसी ने भी रात नहीं गुजारी और जो भी कमरे में ठहरा उसे अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। अमन को यह कहानी सुनकर हैरानी हुई, लेकिन उसने ठान लिया कि वह रात को फिर से कमरे में रहेगा। वह किसी भी तरह से उस रहस्य का खुलासा करना चाहता था। रात के समय अमन ने कमरे की सारी बत्तियां बंद कर दी और सब कुछ ध्यान से सुना। अचानक जैसे ही घड़ी ने 2 बजे का समय बताया, वही आवाज फिर से सुनाई दी, कहां जा रहे हो? इस बार अमन ने बिस्तर से कूदकर आवाज की दिशा में ध्यान से देखा। वह छाया फिर से दीवार पर दिखाई दी और यह आवाज अब सीधे उसके कानों के पास थी। अमन ने अपने दिल की धड़कनों को शांत किया और धीरे धीरे उस छाया की ओर बढ़ने की कोशिश की। जैसे ही वह छाया के पास पहुंचा, वह बर्फ जैसी ठंडी हवा का एहसास हुआ और कमरे में हल्की सी रोशनी चमकने लगी। अमन ने देखा कि वही महिला राधा अब उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें खून से सनी हुई थीं। तुम कौन हो? अमन ने डरते हुए पूछा। राधा की आत्मा ने धीरे से उत्तर दिया, मैंने अपनी जान ली थी, लेकिन मुझे शांति नहीं मिल पाई। मैं केवल उन लोगों को देखती हूँ जो इस कमरे में रुकते हैं, ताकि उन्हें मेरे दर्द का एहसास हो। अमन ने सहानुभूति के साथ कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम अपना शांति पाओ, मैं तुम्हारा दर्द महसूस कर रहा हूं। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि राधा की आत्मा शांत हो गई। उसने आखिरी बार अमन की ओर देखा और धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। अमन ने तुरंत होटल के मैनेजर को सूचित किया और अगले दिन होटल ने कमरे का नाम बदल दिया। रहस्यमय घटनाएं पूरी तरह से रुक गई। अमन के लिए यह अनुभव एक चमत्कार जैसा था। उसने राधा की आत्मा को शांति दी और उसकी मौजूदगी को खत्म कर दिया। वह हमेशा ये याद करेगा कि कभी-कभी सच्चाई की तलाश करते हुए हमें किसी और के दर्द को समझना और उसे राहत देना होता है। क्या अमन के साथ वाकई चमत्कार हुआ? क्या राधा की आत्मा ने सचमुच शांति पाई? यह सवाल हमेशा के लिए अनुत्तरित रहेगा।